अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम तुफ़ैल और मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रेडी स्ट्रीट सदर के इलाके में। नाजरीन, शहर क़ायद में गैर कानूनी इमारतों को गिराने का सिलसिला जारी है और अब इस सिलसिले में की जो रफ्तार है वो ज़रा तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। शहर में मुख्तलिफ जो इमारतें हैं, जो गैर कानूनी तामीरात हैं, वहाँ पर उनको गिराने के अहकामात जो हैं वो यके बाद दीगरे आना शुरू हो गए हैं अदालतों से। हमने देखा कि नस्ला टावर की बारी आई, नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को गिराने के अहकामात दिए गए, फिर मक्का टेरेस की बात हुई, फिर उसके बाद आजकल अलबारी टावर की भी जो बातें हैं वो सुनने को मिल रही हैं कि वो पार्क की ज़मीन पर वो बिल्डिंग जो है वो तामीर कर दी गई है। इसी सिलसिले की एक और कड़ी मक्का टेरेस भी थी जो सदर के इलाके में प्रेडी स्ट्रीट पर वाक़ है। मेरे अक़ब में आप मक्का टेरेस की बिल्डिंग को देख सकते हैं। इस बिल्डिंग को गिराने के अहकामात जो हैं वो दिए गए थे सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। 10 नवंबर को इस हवाले से समाअत हुई थी और उस समाअत के दौरान अदालत के ये वाज़ेह अहकामात थे कि इस इमारत का जो गैर कानूनी हिस्सा है वो गिराया जाए। गुज़िश्ता समाअत में सिंध हाई कोर्ट में SVCA जब पेश हुए तो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से खासी बरहमी का इजहार किया गया, चूँकि इस बिल्डिंग के गिराने का जो हुक्म था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। तो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जब सवाल किया गया कि 10 नवंबर की वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया, तो आगे से जवाब दिया गया कि 12 में से जो 8 ख़ानदान हैं उन्होंने पोर्शंस खाली नहीं किए हैं। तो उसके बाद ये अहकामात दिए गए सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि बिल्डिंग के जो बिजली, पानी और दीगर कनेक्शंस हैं वो काट दिए जाएँ और इस हवाले से SBCA को हिदायत भी की गई है कि वो तमाम कानून नाफिज करने वाले जो मुतालिका इदारे हैं उनकी भी मदद हासिल करें और इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द गिराया जाए। आपको बताते चलें कि इस बिल्डिंग का 20% हिस्सा जो है वो गैर कानूनी है। 2016 में ये बिल्डिंग तामीर होना शुरू हुई थी। 2016 से ही इस हवाले से मुकदमा जो है वो चल रहा है। इस हवाले से समाअतें हुई लेकिन कोई हुक्म इम्तनाई नहीं जारी किया गया था अदालत की जानिब से, जिसकी वजह से यहाँ पर तामीर का जो अमल है वो जारी रहा और अब यहाँ पर 16 फ्लैट्स हैं और उन 16 फ्लैट्स में 16 से ज़ायद जो फैमिलीज़ हैं वो रिहाइश पजीर थी। अब उनमें से कुछ ख़ानदान जो है वो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। आपको बताते चलें, जो यहाँ पर रिहाइश पजीर ख़ानदान हैं उनका एक मुतालबा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमसे हमारी छत तो छीनी जा रही है, हमसे हमारा घर तो छीना जा रहा है, लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात हैं उनकी रोशनी में हमें हमारा जो उम्र भर की जमा पूंजी है, जो हमारी उम्र भर की कमाई है, जिसको जो एक एक रुपया जोड़ करके हमने ये अपने लिए घर ख़रीदा था, ये छत खरीदी थी, वो पैसे हमें वापस दिलाए जाएँ बिल्डर से। और ये सिंध हाई कोर्ट के अहकामात भी हैं कि बिल्डर से ना सिर्फ ये जो अलॉटीज़ हैं, जो फैमिलीज़ हैं जो ये इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हैं, ना सिर्फ उनको उनके वाजिबात की अदायगी को मुमकिन बनाया जाए बल्कि उनको इस बिल्डिंग को गिराने से पहले फ़ौरी तौर पर मुतबादिल किराए की जो रिहाइश है उसका बंदोबस्त किया जाए उनके लिए और इस किराए की जो रकम है वो भी बिल्डर से जो है वो ली जाए। ताहाल इन अहकामात पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका है। कमिश्नर कराची को अहकामात जारी किए गए थे सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन अब तक इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका है। जो अलॉटीज़ हैं, जो इस बिल्डिंग के रहायशी हैं, वो शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं और परेशानी का शिकार हैं। यकीनन उनकी परेशानी जो समझ में आने वाली बात है, जब आप अपनी उम्र भर की कमाई अपने लिए छत खरीदने पर लगाते हैं और अचानक से आपके सर पर ये खबर जो है वो पहाड़ बनकर टूटती है कि आपकी जो छत है वो आपसे छीनी जाएगी, चूँकि आपने जो अपने लिए घर ख़रीदा था वो गैर कानूनी है, वो सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है और बिल्डर ने आपके साथ धोखा किया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। हम इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अब तक की ये जो ख़बर है, जो अपडेट है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इस बिल्डिंग के जो बिजली और पानी और दीगर कनेक्शंस हैं उनको काटने के अहकामात जारी किए गए हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद हासिल करने की भी हिदायत की गई है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से SBCA को। इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं वो भी हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बिल्डिंग के अंदरूनी मनाजिर भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे
कि जो बिल्डिंग में रिहाइश पजीर ख़ानदान हैं उनमें से किसी फ़र्द के साथ बातचीत की जाए और उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो रुदाद है वो आप तक भी और जो इदारे हैं, मुताल्लिक़ा इदारे हैं, जो हुक्मरान हैं, उन तक पहुँचाई जाए। तो हमारे साथ रहिए।